नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। अब हम करने वाले हैं सर की विजेता सीरीज का क्लास 10 का रिवीजन और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगी। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि मैंने पीडीएफ आप लोगों को दी थी 30 रुपये में, और ये आज मतलब कि 26 अक्टूबर को भी उतने में ही मिलेगी, लेकिन ये कल से आप लोगों को 50 में मिलेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। 20 साथियों से ज़्यादा इसको पीडीएफ को बाय किया है, लोगों ने खरीदा है, तो आप भी जल्दी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, कथकली का नृत्य करने से पहले कौन सा पूर्वाभ्यास किया जाता है? तो ये सेवाकली किया जाता है, सेवाकली। केंद्र की आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का अधिकार होता है। मिन्हास उस सिराज किस का दरबारी इतिहासकार था? तो ये इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार था। एल्यूसियन किस द्वीप किस देश का नहीं एल्यूसियन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, राजा चलाया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कर सुधार क्षेत्र से, कर सुधार क्षेत्र से इसका संबंध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। लीला सैमसंग किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी थी? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी थी। किससे? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से अन्य की बात करें तो देखिए, एक रुक्मणी देवी अरोड़ेल जो कि राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला डांसर थी, और दूसरी थी यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि संबंधित थी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित थी। सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह का संबंध भरतनाट्यम से भी था और उड़ीसी से भी था, ठीक है, उड़ीसी से भी था। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था सबसे कम उम्र में 2003 में, और पद्म विभूषण इन्हें मिला था सबसे कम उम्र में 2092 में। पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण, ठीक है। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन थे? तो ये थे सचिन तेंदुलकर, जो सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले थे। कब इन्हें मिला? तो इन्हें 40 वर्ष की उम्र में 2014 में मिला था। क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली कौन है? तो वैजयंती माला, जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला। कब मिला? 1996 में मिला था। उर्मिला सत्यनारायण, इन्हें साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मंजुला रामास्वामी, इन्हें साहित्य नाटक अकादमी पुरुष 2022 का मिला है, इन्हें 2023 का मिला है, और इन्हें 2022 का, और ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। भारत के उत्सव और मेले के बारे में कथन। केरल के प्रचूर में आयोजित पूरब उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है। तो ये वाला सही है। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, सही है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, इसमें लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे। कार्तिकेय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये भी सही है। राजस्थान के अजमेर जिले में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 पुरुषों का हॉकी विश्व कप आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ पुरुषों के लिए? पहला हॉकी वर्ल्ड कप ये 1971 में हुआ था, बार्सिलोना में, स्पेन में, बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है। विजेता पाकिस्तान रहा था, हारा स्पेन रहा। और सेकेंड वर्ल्ड कप कब हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड कप हुआ 1973 में, आम्स्टल वेज में हुआ, नीदरलैंड में। नीदरलैंड विजेता रहा, भारत इसमें हारा था। और थर्ड वर्ल्ड कप 1975 में कुआलालंपुर में हुआ, जो कि मलेशिया में था, और विजेता कौन रहा? विजेता भारत रहा, हारा पाकिस्तान रहा, ठीक है, हारा पाकिस्तान रहा। और तीसरे वाले में जो भारत जीत गया था, तो इसमें कप्तान कौन थे? हॉकी के कप्तान कौन थे? तो अजीत सिंह पाल थे, अजीत सिंह पाल। महिला हॉकी के लिए वर्ल्ड कप शुरू हुए तो 1974 में शुरू हुए। पुरुष के लिए कब हुए थे? तो पुरुष के लिए 1971 में हुए, ठीक है, 1971 में। महिला के लिए 1974 में, 4 साल बाद। भारत में हॉकी वर्ल्ड कप 1982, 2010, 2023 में हुए। 2023 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए। विजेता जर्मनी रहा और हारा बेल्जियम, ठीक है। हॉकी की बॉल का वजन क्रिकेट की बॉल की बराबर होता है, और हॉकी स्टिक की वर्तमान लंबाई कितनी होती है? 43 इंच। क्वेश्चन है चौथा, आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ कौन सी है? तो पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी अभी कहाँ की बताई? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और कसाबू साड़ी कहाँ की है? तो केरल की है कसाबू साड़ी। सबलपुरी साड़ी उड़ीसा की है, और पैठड़ी साड़ी महाराष्ट्र की है। और इलक्कल साड़ी कहाँ की है? कर्नाटक की है। और बंदी पोटला साड़ी गुजरात की है। कांथा साड़ी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। और कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु की है। चंदेरी साड़ी एमपी की है। मूंगा सिल्क कहाँ की है? असम की है। और बोमकाई साड़ी कहाँ की है? उड़ीसा की है, ठीक है, उड़ीसा की। चलते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो
एम अनंत शंकर अयंगर दूसरे लोकसभा स्पीकर थे। तीसरे लोकसभा स्पीकर हुकुम सिंह थे, हुकुम सिंह। और चौथे लोकसभा स्पीकर नीलम संजीवा रेड्डी थे, ठीक है। और चौथे लोकसभा स्पीकर गुरुदयाल सिंह ढिल्लन थे, ढिल्लन, ठीक है, गुरुदयाल सिंह ढिल्लन थे। अब चलते हैं आगे। पहले दलित स्पीकर कौन थे? जीएमसी बाल योगी, जीएमसी बाल योगी जो सबसे यंगेस्ट स्पीकर थे, सबसे यंगेस्ट स्पीकर थे, ठीक है। पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमारी थी, मीरा कुमार थी, जो कि पहली महिला दलित स्पीकर थी, ठीक है। दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? तो सुमित्रा महाजन थी, सुमित्रा महाजन दूसरी महिला स्पीकर थी। सबसे लंबे समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बलराम जाखड़ थे, जो कि 9 साल 10 महीने तक थे। और सबसे कम समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि 9 दिनों तक थे, 1 से 9 दिनों तक थे। पहले जनजाति लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पीए संगमा थे, जो कि पहले जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां। कौन सा अनन्य अधिकार लोकसभा के पास है? तो लोकसभा के पास धन विधेयक पेश करने का अधिकार है और मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन आपातकाल का अनुसंधान करना राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास है, ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है? तो ये 20 सीट का होता है। कितने सीट का? 20 सीट का। राज्य में कितनी? 530 होती हैं। यूटी केंद्र शासित प्रदेश की कितनी होती है? 20 होती है। सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा की कहाँ है? तो 80 सीट हैं यूपी की, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीट हैं लोकसभा की, और पश्चिम बंगाल में 42 सीट हैं, और बिहार में कितनी है? 40 सीट है, और तमिलनाडु में 39 सीट है किसकी? लोकसभा की। अब चलते हैं आगे। 8वां, प्रोटेन स्पीकर का कर्तव्य क्या है? तो प्रोटेन स्पीकर का कर्तव्य है कि सदस्यों का शपथ दिलाना, और लोकसभा की पहली बैठक के अध्यक्ष प्रोटेन स्पीकर होते हैं, ठीक है। सुमेलित कीजिए। राज्यसभा और उसकी सीटों के बारे में बताया गया है। तो देखो, असम में कितनी सीट है राज्यसभा की? तो 7 सीट हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, और महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में 18 सीट हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीट हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में राज्यसभा की 1 सीट है, ठीक है। और दिल्ली में जो है 3 सीटें हैं, और दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, और विधान परिषद की 70 सीटें हैं। पुदुचेरी में 1 सीट है, और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितनी सीट हैं? 4 सीटें हैं। एकमात्र संघीय क्षेत्र कौन सा है जहां से राज्यसभा के लिए 1 सदस्य का निर्वाचन होता है? तो पुदुचेरी है। ये कौन सा है? पुदुचेरी। नेक्स्ट है, किसी मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की? किसने की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली इसकी थी, और सैनिक का होलिया लिखता था ये, और एकता प्रथा इसने खत्म की थी। घोड़े दागने की प्रथा इसने की थी शुरू, और रक्त तलवार नीति इसी की थी। और भू स्वराज इसी ने किया था। नगद वेतन की शुरुआत इसी ने की थी, और खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण किया था। किसकी? खलीफा उल्लाह की उपाधि इसने धारण की थी। और 12वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासक में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये होती थी नासिर उद्दीन खुसरो शाह के समय। खिलजी वंश का अंतिम शासक था ये। कौन था खिलजी वंश का अंतिम शासक? दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताशा का भी शहदास बनाया था? ख्वाजा ताशा का भी शहदास बनाया था। तो ये था गयासी उद्दीन तुगलक ने, गयासी उद्दीन तुगलक ने। इसका शासनकाल 1320 से 1325 तक रहा था, ठीक है। तुगलक वंश की शुरुआत 1320 से 1314 तक रही थी, और वास्तविक नाम इसका क्या था? गयासी उद्दीन का वास्तविक नाम था गाजी मलिक। अब इसका भतीजा मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। और इसकी बात करें तो सबसे पहले नहरों का निर्माण इसी ने करवाया था, और सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 14 क्वेश्चन, किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुब्बतुल इस्तिलाग रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। इसका शासनकाल 1325 से 51 तक था। इसको अन्य नाम से जानते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य नाम से, जैसे जूना खां, उलूग खां के नाम से इसे जानते थे। दोआब कर इसकी वृद्धि कर दी थी इसने, और राजधानी परिवर्तित की थी इसने। कब की थी? 1327 में। और खुरासन अभ्यास कराया था, कराचिल अभ्यास कराया था इसने। खुरासन अभ्यास और कराचिल अभ्यास करवाए थे, और सांकेतिक मुद्रा इसी ने चलाई थी। दीवान ए अमीर को ही बनाया जिसने किसानों के लिए, ठीक है। दीवान ए अमीर को ही इसने बनवाया था किसानों के लिए ताकाबी ऋण भी इसने दिया था किसानों को। अमीर ए सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता आया था इसी के समय,
मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता आया था मूर से। कहाँ से? मूर से। मूर यानी मोरक्को 1933 में आया था, मूर या मोरक्को से। इसकी पुस्तक कौन थी? इसकी पुस्तक थी रेहला, जो कि अरबी भाषा में थी। क्वेश्चन है, मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन धूरी को किसने दिलवार खान की उपाधि दी थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने दी थी 1351 से 1338 तक। ब्राह्मणों पर जजिया कर इसी ने लगाया था। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक था। और कौन सी आत्मकथा लिखी थी? तो फुतूहाल ए फिरोज शाह इसने लिखी थी। इसके समय में राग दर्पण पुस्तक को फारसी में अनुवाद कराया गया था। इसने सिक्के चलाए थे, अद्धा सिक्के चलाए थे, बिखा सिक्के और सास गनी सिक्के इसी ने चलाए थे। चोपड़ा शिलालेख, मेरठ शिलालेख तो ये दिल्ली लेकर आया था। और दासों के लिए विभाग बनाया था इसने, दीवान ए बंदगाह और दीवान ए खैरात दान के लिए विभाग बनाया था। और 1361 में पुरी मंदिर पर आक्रमण किया था। पुरी मंदिर, जगन्नाथ का पुरी मंदिर, ये उड़ीसा में है और इसे हम व्हाइट पगोड़ा कहते हैं। ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं? तो ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर के कोणार्क के मंदिर को कहते हैं। कुतुब मीनार की मरम्मत 1368 में कराई गई थी। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? तो बख्तियार काकी की याद में इसे बनाया गया था। इसमें काम किसने शुरू किया? तो इसमें काम शुरू किया गया था ऐबक ने, और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करके चौथी मंजिल बनाई थी और पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो कौन सी नहर जोड़ती है? ये जोड़ती है पनावा नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कील नहर है। और इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? वेलेंडर झील है। काले सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो बासपोरस नहर है। कौन सी है? बासपोरस नहर है। बेसिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? तो डेविस जल संधि जोड़ती है। और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हारमुज जोड़ती है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्रेल्टर जल संधि, जो कि स्पेन और मोरक्को को जोड़ने का भी काम करती है। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं किसके कारण? पाक जल संधि के कारण। बाबा उल मदंग लाल सागर को अरब अदन की खाड़ी से अलग करती है। और सुंडा जल संधि क्या करती है? तो ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। और आगे चलते हैं तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रशांत महासागर मेरियन ट्रांच से संबंधित है, मेरियन ट्रांच से। अटलांटिक महासागर प्यूर्टोरिको ट्रेंच से संबंधित है। और हिंद महासागर जावा ट्रेंच से संबंधित है। अटलांटिक महासागर यूरेशियन बेसिन से संबंधित है। बृहद ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। और दूसरा, महीने में 2 बार ज्वार आता है, एक अमावस्या को या पूर्णिमा को। जब तीनों पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य 90 डिग्री पर होंगे तो लघु ज्वार आता है। बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर 7 दिनों का होता है। पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप कंट्रीज के लेखक कौन है? तो आर नेक्सर है। कौन है? आर नेक्सर। जी मिर्डल किससे संबंधित है? तो ये अर्थशास्त्र के लिए नोबेल इन्हें मिल जाता है 2024 में। इनकी बुक थी एशियन ड्रामा एंड अमेरिकन डिलेमा। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? तो पीसी महालानोबिस है। और इनका मॉडल 1993 में आया था इनका मॉडल। भारतीय नियोजन वस्तुकार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? भारतीय नियोजन वस्तुकार। अन्य बुक की बात करें तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया ने इनको लिखी थी। पॉवर्टी एंड अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। द वेल्थ ऑफ नेशनल, एडम स्मिथ ने लिखी थी। द जर्मन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जे.एम. क्यून्स ने। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति निम्न है। तो ये आनंद है, इसका नाम आनंद इसे कहते हैं। ठीक है। NDDB इसका फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट काउंसिल है। ठीक है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? ये आपको बताना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो करनाल में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। आर्थिक घटनाओं पर विचार कीजिए। हरित क्रांति का शुरू 1960 से 1967 तक की है। और समाज में समाजवादी
प्रतिमान का उद्देश्य 1956 से 1961 तक है। और नवीन आर्थिक नीति कब की है? तो नवीन आर्थिक नीति है 1991 की है। और 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। योजनाएं हैं और उनके आरंभ वर्ष हैं, ठीक है। आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई थी। कब आई थी? 2007 में आम आदमी बीमा योजना। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 2021 में आई थी। पीएम जन आरोग्य योजना 2018 में। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2016 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य योजना की बात करें तो देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 1992 में। नमो दीदी ड्रोन योजना 28 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी। इसमें 4 ईयर प्लान दिया गया था। इसमें 15,000 स्वयं सहायक समूह को ट्रेनिंग दी गई थी। कितने दिन के लिए? 15 दिनों के लिए। और सैलरी कितनी थी? 15,000 के साथ सैलरी दी थी। और कितने वर्ष की थी ये? तो कितने वर्ष को दिया जाता था ये? 18 से 37 वर्ष तक को। पीएम सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 को ये शुरू हुई। इसमें फ्री बिजली कितनी दी गई? 300 यूनिट तक की फ्री बिजली दी गई 1 करोड़ घरों को। पीएम विश्वकर्मा योजना ये पीएम विश्वकर्मा योजना ये 18वां व्यवसाय था, जो कि 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। इसमें 3 लाख तक का लोन 5% पर दिया गया था। पीएम गति शक्ति योजना ये 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। पीएम स्वनिधि योजना 17 जून 2020 को शुरू गई थी। रेहड़ी पटरी पर 10 के लोन दिया गया था, ठीक है। रेहड़ी पटारी को मतलब कि जो रोड के सामने जो लगाते हैं दुकानदार, उनको 10,000 तक का लोन इसमें दिया गया था। रेहड़ी पटरी वही कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल योजना 2019 में शुरू की गई थी। जल कनेक्शन पर पहला स्थान किसका था? बिहार का था। निम्न स्थान को सही बताइए। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो ये सही होगा। और गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी सही होगा। और गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये सही होगा। और गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ये भी सही होगा। यदि लिफ्ट किसी त्वरण के ऊपर की ओर जा रही है तो पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम नहीं होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये गलत था, लेकिन ये सही मैंने कर दिया क्योंकि ये बड़ा होगा, ये गलत है, ठीक है। कम नहीं होगा, इधर बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? 60 ही किलो होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, भार बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है, और द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। एक भू स्थिर उपग्रह जो कि 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक कक्षा के पूर्व परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये 24 घंटे लेता है। किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो एल्यूमिनियम Al की संयोजकता 3 है। किस समूह 17 के तत्वों की संयोजकता 1 होती है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। और फिर आगे चलते हैं। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने नाइट्रोजन की साझेदारी की जाती है? तो 8। ये सर ने सूत्र बताए थे मीथेन, एथेन, प्रोपेन की। ये एन मतलब इतना होता है। ये सभी आपको मैथ मतलब कि इसको मैथ की तरह घर ही में लगाना है रफ में, तभी आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। इसका नामकरण 1848 में वॉन सीवॉल्ड ने किया था, ठीक है। और बिच्छू, तिलचट्टा, आर्थ्रोपोडा में बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, मकड़ी, मक्खी, तितली आदि आते हैं। सेकंड सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो मोलस्का सेकंड सबसे बड़ा समूह है। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो डायटम जो है मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। संबंधित कौन है? मोनेरा से संबंधित कौन है? तो संबंधित है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और ये सभी जो है संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां, कौन सा केंचुआ का श्वसन मतलब कि सांस लेने का अंग है? तो केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से। मछली गलफड़ी से सांस लेती है, और कॉकरोच स्पाइरिकल से, और श्वास प्रणाल से, ठीक है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जीव वैज्ञानिक नाम मुज्जा डोमेस्टिका है। और टिट्रिकम एस्टिवम किसका है? गेहूं का है। और फानिया मक्खी का है।
कैनिस फैमिलियस किसका है? तो ये कुत्ते का। कैप्टा हिटमस किसका है? बकरी का है। और सरसों का क्या है? बीज। बेसिका कंप्रेस्टीज सरसों का है। काली मिर्च का क्या है? पाइपर नाइग्रम जो है काली मिर्च का है। भेड़ का क्या है? भेड़ का ओबीज अराइज। ओबीज अराइज जो है भेड़ का है। घोड़े का क्या है? घोड़े कैबिलस जो है घोड़े का है। किस देश ने दुनिया का पहला होमोग्राफी डी तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया था? तो ये जापान ने किया था। इसकी मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। पीएम कौन है? तो पीएम है शिगेरू इशिवा। शिगेरू इशिवा इसके पीएम हैं। 2+2 वार्ता इसी ने शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2024 में अगस्त में नई दिल्ली में हुई थी। काम नई दिल्ली में। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से संबंधित कथन यह चिनाब नदी की लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये सही है। और यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तो ये भी सही है। और यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच स्थित है। तो ये भी सही है इसमें। अब 38वां क्वेश्चन, 70वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो अनुसुईया सेन गुप्ता थी। और DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्व नाम क्या है? तो देखो इसका स्मार्ट प्रणाली का पूर्व नाम है ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रियलाइज ऑफ ट्रोपेडोप है। ठीक है। DRDO का फुल हिंदी को क्या कहते हैं? बालिस्टिक मूल विज्ञानम। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं। और 1858 में ये हुई थी और नई दिल्ली में है ये। जोरावर लाइट बैंक है जो कि DRDO से बनाई गई है। DRDO में बनाई गई है। पहली स्वदेशी मिसाइल एंटी रेडिएशन है रुद्रम प्रथम। ठीक है। अनुच्छेद 244 संबंधित है असम राज्य से। ये 17 राज्यों के बारे में बताता है और 17 राज्यों में असम आता है। तो ये असम से संबंधित है। अपना होमवर्क का क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन था बिहू कितने प्रकार के होते? तो बिहू में 3 प्रकार के होते। पहला बोहल बिहू या रंगोली बिहू, ये अप्रैल में मनाया जाता है। और दूसरा काटी बिहू या कोंगाली बिहू, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। और माघ बिहू या भोगाली बिहू, ये जनवरी में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास 1 से क्लास 10 तक का PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करते ही आप लोगों को मैसेज रिसीव होगा, आप लोगों को मैसेज आएगा। अगर आप लोगों को लेना होगा तो ओनली 30 रुपये में अभी ये मिल रही है और ये कल से इसका प्राइस 50 रुपये हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।